कंटिन्यूइंग विद आवर चैप्टर, हम लोग हिमालयस के पार्ट में थे. Besides the longitudinal divisions, the Himalayas have been divided on the basis of regions from west to east. अब longitudinal division के हिसाब से भी डिवाइड करे गए हैं और ये डिवीजन करे गए हैं रिवर वैलीज ने. फॉर एग्जांपल जो हिमालयास हैं जो इंडस के बीच में जो इंडस वैली में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं पंजाब हिमालय, और रीजनली कश्मीर. और जो सतलुज ने मार्क करे हैं उनको हिमाचल हिमालय फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. द पार्ट ऑफ द हिमालयस लाइंग बिटवीन सतलुज एंड द काली रिवर्स इज नोन एज द कोमाऊं हिमालयास. द काली एंड द तिस्ता रिवर्स demarcate the Nepal Himalayas, and the part lying between Tista and the Dihang rivers is known as the Assam Himalayas. अब जो काली और तिस्ता रिवर्स है वो नेपाल हिमालयस को मार्क करती हैं, और जो पार्ट जो लाई करता है तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में उनको असम हिमालयस बोलते हैं. There are regional names also in the broad categories. Now find out some regional names of the Himalayas. This is your homework कि आप regional names निकालें हिमालयास के, और गूगल से तो सब वैसे ही बहुत अच्छे से कॉपी कर लेते हैं. The ब्रह्मपुत्र marks the eastern most boundary of the Himalayas. जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है वो कौन सी रिवर मार्क करती है? ब्रह्मपुत्र. Beyond the Dihang Gorge, the Himalayas bend sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. अब दिहांग गॉर्ज के बाद बियॉन्ड इट जो हिमालयस हैं वो शार्पली टू द साउथ टर्न हुए हैं और ईस्टर्न बाउंड्री पे स्प्रेड हो गए हैं. दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिमालयस. पूर्व का मतलब ईस्ट होता है. These hills running through the northeastern states are mostly composed of strong sandstones which are sedimentary rocks. अब ये जो ईस्टर्न वाले हैं जो पूर्वांचल हैं वो मेनली कौन सी रॉक से बने? वो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं. कवर्ड विद डेंस फॉरेस्ट, दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज. अब मेनली वो फॉरेस्ट ही हैं. द पूर्वांचल comprises the Patkai Hills, the Naga Hills, the Manipur Hills and the Mizo Hills. अब पूर्वांचल में अगर मैं पूछूं कि कौन से हिल्स कंप्राइज करते हैं वो है पटकाई, नागा, मणिपुर एंड द मीजो हिल्स. कमिंग टू द नदर्न प्लेन. द नदर्न प्लेन has been formed by the interplay of three major river systems, namely the Indus, the Ganga and the Brahmaputra along with their tributaries. अब जो नदर्न प्लेन है वो तीन मेजर रिवर सिस्टम्स का है जो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और उनकी ट्रिब्यूटरीज का मतलब जब रिवर एक और छोटी रिवर बना देती है तो उसको हम लोग ट्रिब्यूटरी बोलते हैं. तो ये तीन मेन रिवर्स हैं हमारी जो नदर्न प्लेन बनाती हैं. दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल. क्लास 10th में पढ़ेंगे पूरा सॉइल के बारे में, और भी आपने प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा होगा कि जो मेनली जो नदर्न प्लेन है उधर एलुवियल सॉइल पाई जाती है. द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन lying at the foothills of the Himalaya over millions of years form this fertile plain. अब जो एलुवियम है वो फुट हिल्स पे जमा हो जाती थी हिमालयस के, और उसी ने एक ये फर्टाइल प्लेन बनाया है. दैट हैज स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स. 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स का है नदर्न प्लेन. The plain being about 2,400 kilometers long and 240 to 320 kilometer broad is a densely populated psychographic division. With a rich soil cover combined with adequate water supply and favorable climate, it is agriculturally
अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। अब ये बहुत एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव पार्ट है इंडिया का। जो रिवर्स आती है अब नदन माउंटेन से, और वो डिपोजिशनल वर्क में लगी रहती हैं। डिपोजिशनल वर्क किसका? सिल्ट्स का। अब जो लोअर कोर्स होता है, जेंटल स्लोप की वजह से जो रिवर की वेलोसिटी होती है वो कम होती जाती है, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवरीन आइलैंड्स। मतलब जो रिवर में जो छोटे छोटे आइलैंड्स बने होते हैं, मतलब छोटे छोटे वो बने होते हैं, लाइक आइलैंड्स अगर आप ओशन में जाओ तो काफ़ी बड़े होते हैं, पर जो रिवर के बीच में जो लैंड दिखता है उसको रिवरीन लैंड बोलते हैं। नाउ द रिवर्स in their lower course split into numerous channels due to the deposition of salt। अब ऐसी ट्रिब्यूटरीज भी बनती हैं क्योंकि सिल्ट जमा होता रहता है। अब सिल्ट जब जमा हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो वहाँ से जो एक रिवर होती है वो टू में डिवाइड हो जाती है। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। अब उस रिवर की दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बन जाती हैं। अब नदन प्लेन को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। द वेस्टर्न part of the northern plain is referred as the Punjab plains, formed by the Indus and its tributaries। आपको पता है पंजाब को भी नाम मिला है 5 रिवर्स से ही, दैट इज इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। अब जो पंजाब प्लेन का है जो मेन हिस्सा है वो पाकिस्तान में लाई करता है। The Indus and its tributaries झेलम, चेनाब, रवि, ब्यास, सतलुज। काउंट करो कितनी हुई? झेलम 1, चेनाब 2, रावी 3, ब्यास 4 एंड सतलुज द 5th। इसीलिए इसको नाम पड़ा है पंजाब, अ रीजन विद 5 रिवर्स, पंजाब। Now this section of the plain is dominated by the doabs। Did you know doab is made up of 2 words, do meaning 2 and ab meaning water? Similarly, Punjab is also made of 2 words meaning panj meaning 5 and ab meaning water, the same that I told you. So doab और पंजाब, it's like a 2 meaning को जिन्होंने जोड़ दिया है। The Ganga plain extends between Ghagar and the Teesta rivers. It is spread over the states of North India, Haryana, Delhi, UP, Bihar, partly Jharkhand and West Bengal to its east. Particularly in Assam lies the Brahmaputra plain. The northern plains are generally described as flat land with no variation in its relief। अब जो northern plain होता है वो एक flat land ही है, उसमें कोई variation नहीं है। It is not true। These vast plains also have diverse relief features। अब कौन से diverse relief features हैं? According to the variations in relief features, the northern plains can be derived into 4 regions। अब कौन से 4 regions में northern plains को divide करा जा सकता है? वो है the rivers after descending from the mountains deposits pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 kilometers in width, lying parallel to the slopes of the Shivaliks। इट इज़ नोन एज द भाबर। अब भाबर किसको बोलते हैं? एक पैरेलल स्लोप जो फॉर्म हो जाती है अलोंग द शिवालिक्स, उसको बोला गया है भाबर। अलोंग द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाबर बेल्ट। जितनी भी स्ट्रीम है वो डिसअपियर हो जाती है इस भाबर बेल्ट में। अब साउथ ऑफ दिस बेल्ट these streams of and rivers re-emerge and create a wet swampy marshy region known as तेराई। अब जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है, लाइक स्वैम्प, जहाँ फ्लो भी कम होता है, तो वहाँ पे एक बहुत वेट स्वैम्पी मार्शी रीजन बन जाता है, उसको क्या बोलते हैं? तेराई। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। The forests have been cleared to create agricultural land and to settle migrants from Pakistan after partition. Locate Dhawal National Park, Dhudhwa National Park in this region. Now, this is an exercise।
तो मेनली ये बहुत एक अच्छा रीजन था, वो बहुत फॉरेस्ट रीजन था, पर पार्टीशन के बाद माइग्रेंट्स को सेटल करने के लिए और एग्रीकल्चरल लैंड बनाने के लिए इसको क्लियर कर दिया गया था. Now the largest part of the northern plain is formed by older alluvial. They lie above the flood plains of the rivers and present at terrace-like feature. अब जो नॉर्दर्न प्लेन्स है वो मेनली ओल्डर एलुवियम से बने हुए हैं जो फ्लड प्लेन्स के ऊपर लाए करते हैं. दिस पार्ट इज नोन एज भंगर. अब इस पार्ट को बोलते हैं भंगर. तो ओल्ड एलुवियम सॉइल को ही भंगर बोलते हैं. द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स calcareous deposits locally known as कंकड़. The newer younger deposits of the flood plains are called खद्दर. अब जो यंग डिपॉजिट्स होते हैं फ्लड प्लेन्स के उनको क्या बोलते हैं? खद्दर. They are renewed almost every year and so are fertile, thus for intensive agriculture. अब खद्दर आर वेरी फर्टाइल क्योंकि वो रिन्यू होते रहते हैं. Now coming to the peninsular plateau. अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है वो एक टेबल लैंड है, मतलब थोड़ा सा हाईली एलिवेटेड है, वो थोड़ा सा ऊंचाई में थोड़ा सा बड़ा है. कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. अब इसमें 3 तरह की रॉक्स होती हैं, वो है क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स. और ये फॉर्म हुई थी ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड एंड दस मेकिंग इट अ पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास. अभी हम लोग ने पढ़ा था गोंडवाना लैंड के बारे में. तो जब गोंडवाना लैंड ड्रिफ्ट हुआ था तभी पेनिनसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ था. तो इट इज़ द मोस्ट ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ लैंड मास. द प्लेट्यू हैज़ ब्रॉड एंड शैलो वैलीज एंड राउंडेड विल्स. अब इस प्लेट्यू में शैलो वैलीज है और राउंडेड विल्स है, ज़्यादा ऊंचे ऊंचे हिल्स नहीं है. राउंड मतलब हिल्स तो थोड़े से माउंटेन से कम ही होते हैं एल्टीट्यूड में, तो ज़्यादा पॉइंटेड हिल्स नहीं है बल्कि राउंडेड हिल्स हैं. और इस प्लेट्यू को 2 हिस्सों में डिवाइड करा जा सकता है, एक द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द सेकंड द डेक्कन प्लेट्यू. अब जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा covering a major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highlands. Now this is very important. The part of the peninsular plateau lying to the north of the Narmada River covering the major area of the Malwa Plateau is known as the Central Highlands. और जो विंध्या रेंज is bounded by the Central Lands on the south and the Aravali's on the northwest. अब आपको एक आइडिया लग गया होगा कि विंध्या रेंज, wait a minute, over here in this map ये अरावली रेंज है और ये विंध्या रेंज है. मलवा प्लेट्यू यहाँ पे है. ओके, तो अब एक आइडिया लगा कि सेंट्रल हाईलैंड्स मेनली कहाँ पे रहे. नाउ कमिंग बैक टू वेयर वी वर. The further westward extension gradually merges with the sandy and the rocky desert of Rajasthan. The flow of rivers draining in this region, namely the Chambal, the Sindh, the Betwa and the Ken, is from the southwest to the northeast. अब आपको प्लीज़ डायरेक्शंस में कंफ्यूज ना होइएगा. एक सेकंड ले लो आप सोचने के लिए, नॉर्थ वेस्ट कहाँ है, साउथ नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, साउथ वेस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है. अब साउथ वेस्ट किस साइड पड़ता है? पहले जाओ साउथ देन जाओ वेस्ट, मतलब लोअर लेफ्ट साइड. और नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ अप एंड ईस्ट राइट साइड, तो नॉर्थ ईस्ट अपर राइट साइड. द सेंट्रल हाईलैंड्स आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोअर इन द ईस्ट. अब सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो वाइडर इन द वेस्ट, अब WW वाइडर वेस्ट, और नैरोअर इन द ईस्ट उसका ऑपोजिट. The eastward extensions of this plateau are locally known as the Bundelkhand and the Baghelkhand. The Chota Nagpur Plateau marks further eastward extension drained by the Damodar River.
Now this is a photo of a waterfall in the Chota Nagpur Plateau. Now coming to the next paragraph. The Deccan Plateau is a triangular landmass. अब जो Deccan Plateau एक triangular landmass है जो साउथ ऑफ रिवर नर्मदा लाई करता है. The Satpura range flanks its broad base in the north with the Mahadev and the Kaimur hills and the Maikal range from its eastern extensions. Now we again come to this map. अब here is river नर्मदा. तो यहाँ पे मतलब that is an basically an inverted triangle. मतलब यहाँ पे point ऐसा Deccan Plateau. Get it? Like this. Now coming back to where we were. The Deccan Plateau is higher in the west and slopes gently eastwards. अब वो वेस्ट में थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है और स्लोली वो स्लोप कर जाता है ईस्टवर्ड पे. An extension of the plateau is also visible in the northeast, locally known as Meghalaya, Karbi Anglong Plateau and the North Khachar Hills. Now it is separated by fault from the Chota Nagpur Plateau. Fault मतलब एक fault like गलती नहीं. Fault is like a deep जहाँ पे आपको like एक काफ़ी लंबी वैली टाइप वैली इन दी सेंस एक काफ़ी फॉल्ट काफ़ी बड़ा फॉल्ट वो होता है जहाँ पे देयर इज़ अ फ्लैट लैंड फिर बीच में एक बहुत लंबा डीप क्रैक टाइप्स उसको बोलते हैं फॉल्ट. नाउ इट इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट. 3 prominent hill ranges from the west to east are Garo, Khasi and the Jaintia hills. ये है नॉर्थ ईस्ट में. अब वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स पर आते हैं. वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स आर द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली. वेस्टर्न घाट्स वेस्ट की हैं और ईस्टर्न घाट्स ईस्ट की. दे आर कंटिन्यूस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली. अब वो कंटिन्यूस हैं और सिर्फ जो माउंटेन पासेस होते हैं उन्हीं से ये पास करे जा सकते हैं. Now locate the Thal, Bhor and the Pal Ghats in the western map of India. You can physical map of India you can locate also. The western Ghats are higher than the eastern Ghats. अब जो western Ghats है वो ज़्यादा बड़े हैं eastern Ghats से. जो उनका average elevation है that is 900 to 1600 meters. और जो ईस्टर्न घाट्स का एलिवेशन है वो है सिर्फ ओनली एवरेज 600 मीटर्स. सो यू कैन सी डबल अप्रोक्सीमेटली डबल. द ईस्टर्न घाट्स स्ट्रेच फ्रॉम द महानदी वैली टू द निग्रीज इन द साउथ. द ईस्टर्न घाट्स आर डिसकंटिन्यूस. वो बहुत डिसकंटिन्यूस और इरेगुलर हैं. जो वेस्टर्न घाट्स थे वो कंटिन्यूस थे और सिर्फ पासेस पे ही क्रॉस कर सकते थे. एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल. और वो लोग डिसेक्टेड हैं जब जो रिवर्स को रास्ता देने के लिए. द वेस्टर्न घाट्स कॉज एंड ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बेयरिंग मॉइस्ट विंड्स टू राइज along the western slopes of the घाट्स. अब क्या है वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स पे ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है. The Western Ghats are known by different local names. The height of the Western Ghats progressively increases from north to south. मतलब जितना साउथ जाते जाओगे उतनी हाइट बढ़ती जाएगी वेस्टर्न घाट्स की. The highest peak include the Anai Muddi and the Doda Bette. Mahendragiri is the highest peak. Mahendragiri is the highest peak of the Eastern Ghats. Chevroy Hills and the Javadi Hills are located to the southeast of the Eastern Ghats.
Now locate the famous hill stations Udagamattalam, popularly known as Ooty, and Kodaikanal. You can locate on the physical map. One of the distinct features of the peninsular plateau is the black soil area known as the Deccan Trap. अब सबसे distinct feature क्या है? Distinct feature is the Deccan Trap region. This is the volcanic origin and hence the rocks are igneous. Actually, these rocks have denuded over time and are responsible for the formation of black soil. The Aravalli Hills lies on the western and the northwestern margins of the peninsular plateau. These are highly eroded hills and found as broken hills. They extend from Gujarat to Delhi in a southwest northeast direction. Now we will do till here only. We will continue in the next video from the Indian desert. Now I will give you a worksheet for this same.